Hello student, I am Jayasha teacher. Today I am going to teach you ENV सब्जेक्ट. आज मैं आप लोगों को ENV सब्जेक्ट में से चैप्टर 13 पढ़ाऊँगी. 13 क्लोज टू वेयर यानी इसका मतलब है कपड़े पहनने के लिए. ये चैप्टर में बताया गया है कि कौन से सीजन में किस तरह के कपड़े पहनते हैं और कपड़े किस तरह से बनते हैं, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है. वो हम देखेंगे. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फॉर डस्ट, हॉट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट. वी वेयर क्लोथ्स टू लुक गुड एंड स्मार्ट. यानी हम किस तरह से कपड़े, ये इसमें बताया कि हम रेन यानी बारिश के दिनों में किस तरह से कपड़े पहनते हैं और ज़्यादातर हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे जो हमारे पे अच्छा लगे और हम स्मार्ट लगे. तो यहाँ पे बताया, देखो, प्रॉपर क्लोथ्स जो हम प्रॉपर रहता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है. इन समर वी शोल्ड वेयर कंफर्टेबल एंड लूज फिटिंग ड्रेसेस. यानी समर में ज़्यादातर क्या रहती है, गर्मी रहती है. तो गर्मी के दिनों में हम फिटिंग वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं. उसमें वो सीज़न में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, लूज़, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा से यानी खुले रहे और टच ना हो पाए, ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिससे हमको उसमें कंफर्टेबल रहता है. अब हम आगे देखते हैं. वी सोल्ड चूज कॉटन एंड लाइट कलर. तो जो समर की सीज़न रहती है उसमें गर्मी ज़्यादा रहती है, तो वो सीज़न में हम ज़्यादातर कॉटन के कपड़े और लाइट कलर जो रहता है वो कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ये कपड़े पहनने से हमको गर्मी कम लगती है. द लाइट कलर clothes protects our body for sun rays. यानी कहने का मतलब है कि ये लाइट कपड़े पहनने से हमको बेनिफिट रहता है, हमको गर्मी, हमारी बॉडी सेफ रहती है और गर्मी हमको कम लगती है. अब नीचे देखते हैं. अब विंटर के बारे में बताया है. ठंडी के दिनों में कैसे कपड़े पहनते हैं, वो सीजन के बारे में बताया है. इन विंटर वी सोल्ड वेयर वार्म क्लोथ्स लाइक स्वेटर, जर्सी, कोट, मफलर, इट. यानी यहाँ पे विंटर में क्या होता है, ज़्यादा ठंड लगती है, तो उसमें हम कौन कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं. तो ज़्यादा पसंद करते हैं हम स्वेटर पहनते हैं, जर्सी और कोट, मफलर, ये सब कपड़े पहनना पसंद करते हैं. दिस आर मेड ऑफ वूल. तो ये सारे जो कपड़े रहते हैं वो किस में से बनते हैं, वूल में से बनते हैं. यानी ऊन रहता है ना, वो ऊन में से. और वूल किस में से बनता है, जो सीप रहता है उसमें से वूल बनता है. और वूल के कपड़े हमको, यानी वूल के कपड़े पहनने से हमको ठंडी कम लगती है और हमारी पूरी बॉडी गर्म से रहती है. इन दिस सीजन वी कवर आवर फुल्स बॉडी विथ वार्म क्लोथ्स एज दे केप द बॉडी वार्म. इसमें हमारी बॉडी को सेफ्टी मिलती है, हमको ठंडी कम लगती है और हमको ये जो कपड़े हैं वो पहनने से हमको अच्छा लगता है. इन मानसून वी सोल्ड अस रेनकोट एंड द क्लोथ्स विच कैन ड्राई वेरी फास्ट. वी अस गमबूट्स अस दे प्रोटेक्ट अस फॉर वाटर. अब देखो, ये मानसून यानी बारिश के दिनों की बात की गई है. तो बारिश के दिनों में कैसे कपड़े पहनते हैं, यानी क्या पहनते हैं, रेनकोट. तो रेनकोट पहनने से हमारे कपड़े गीले नहीं होते, हम सेफ रहते हैं.
और यहाँ पे बताया है कि ज़्यादातर हम ड्राई रख, ये जो रेनकोट वो सब पहनने से क्या रहते हैं, हमारे कपड़े ड्राई रहते हैं, गीले नहीं होते। वी एस कैम्पो अस दे प्रोटेक्ट अस फॉर वेट, और इससे हम सेफ रहते हैं। इसमें देखो बताया गया है विंटर में वुलन क्लोथ्स, यानी ठंडी के दिनों में कपड़े पहले तो बताया है। ऊपर देखो क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स, यानी कॉटन किस में से बनता है, ये जो है इसमें से कॉटन के कपड़े बनते हैं। ये वुलन क्लोथ्स यानी सिल्क रहता है, उसमें वूल, उसमें से कपड़े यानी ऊन बनता है, उसमें से कपड़े बनते हैं ठंडी में पहनने के लिए। और सिल्क क्लोथ्स, तो ये जो धागा रहता है सिल्क क्लोथ्स यानी ये जो है प्लांट, उसमें से ही इससे धागा बनता है, उससे वो ये कपड़े बनते हैं। हम देखते हैं नीचे, व्हाट आर द क्लोथ्स मेड ऑफ। यहाँ पे बताया है कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर विच वी गेट फॉर कॉटन प्लांट। यहाँ पे जैसे हमने 3 सीजनों के बारे में देखा, जैसे हम ऊपर देखा कि समर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वो किस में से बनते हैं, तो ये जो कपास की रुई रहती है उसमें से, यानी ये कॉटन के कपड़े बनते हैं। सेकंड में हमने देखा विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं, तो वुलन यानी सिप रहता है, वो हमको ये वूल देता है वुलन, उसमें से कपड़े स्वेटर और मफलर वो सब रहता है, बनता है। और नीचे ये सिल्क क्लोथ्स यानी ये जो प्लांट है उसमें से धागा बनता है और उसमें से सिल्क के कपड़े रेडी होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर विच वी गेट फॉर कॉटन प्लांट, यानी कॉटन के कपड़े हम कॉटन में से बनते हैं। और नीचे देखो यहाँ पे वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल विच वी गेट फॉर सिप। तो जो वुलन यानी जो हम ठंडी के दिनों में जो कपड़े स्वेटर मफलर स्कार्फ वो सब पहनते हैं, वो वुलन में से यानी वूल में से बनते हैं, वूल ऊन में से बनते हैं। और वो ऊन हमको कौन देता है, वूल कौन देता है, सिप देता है। तो सिप में से ही हमको ये वूल मिलता है, उसमें से वो ठंडी में जो कपड़े पहनते हैं स्वेटर वो सब वो इसमें से बनता है। और लास्ट में ही सिल्क क्लोथ्स आर मेड ऑफ सिल्क विच वी गेट फॉर सिल्क वर्क। सम क्लोथ्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर, यानी यहाँ पे बताया है कि इसमें जो ये है सिल्क क्लोथ्स है उसमें क्या होता है, तो वो नहीं कॉटन के कपड़ा रहता है नहीं सिल्क पे रहता है, वो मीडियम साइज में रहता है। और वो उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक्स कपड़ा बोलते हैं। तो वो भी हमको पहनने से यानी सही रहता है। और ज़्यादातर हम ये मानसून के सीज़न में ये कपड़ा जो सिल्क क्लोथ रहता है वो पहनने से हमको मानसून के सीज़न में अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्लोथ्स अस प्रैक्टिकल ड्रेसेस। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल यूनिफॉर्म रहता है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें हम देखेंगे द क्लोथ्स ऑफ डॉक्टर एंड नर्स शुड बी वेरी क्लीन। जो डॉक्टर और नर्स रहते हैं उनके कपड़े एकदम क्या रहते हैं, क्लीन यानी साफ़ रहते हैं। दे वेयर वाइट ड्रेस, वो लोग कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के। नर्स भी वाइट कलर के कपड़े पहनती है और डॉक्टर भी वाइट कलर के यानी कोट पहनते हैं। द सोल्जर्स लाइफ इज़ वेरी रूक, दे लिव इन रूक प्लेस सो दे वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म ऑफ थोक फेबर, यानी उनका जो सोल्जर लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत यानी वो रहती है। तो उसमें वो यानी कहने का मतलब है कि वो लोग उनके कपड़े बहुत जाड़े रहते हैं
तो उसमें वो पहनने से गर्मी भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनका यूनिफॉर्म यानी जो उनका यूनिफॉर्म स्पेशली रहता है। नीचे देखो यहाँ नीचे लिखा है द स्टूडेंट्स शुड वेयर यूनिफॉर्म सेट बाय देयर स्कूल। they can be easily identified by their uniforms। यहाँ पे स्टूडेंट के यूनिफॉर्म के बारे में बताया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट के यूनिफॉर्म के बारे में बताया गया है कि उनका यूनिफॉर्म एकदम इजीली रहता है, जो पहनने में एकदम कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स है डॉक्टर की, यहाँ शोल्डर की, और ये स्टूडेंट की पिक्चर्स है। तो डॉक्टर के जो यूनिफॉर्म रहते हैं वो वाइट कलर का रहता है, जो शोल्डर रहते हैं उनके यूनिफॉर्म भी, यानी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि स्पेशल यूनिफॉर्म रहता है तो फाइन, और जो स्टूडेंट रहता है उनका यूनिफॉर्म एकदम इजी रहता है पहनने में, यानी अच्छा रहता है। अब हम नीचे देखेंगे केयर ऑफ क्लोथ्स। यहाँ पे हम कपड़े की केयर कैसे रखते हैं वो बातें बताई है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। क्लोथ्स लुक बेटर एंड मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट। वी शुड कीप them clean। We should wash them regularly to remove their crusts। We should iron them time to time। यहाँ पे देखो हम कपड़े की केयर कैसे करते हैं वो बातें बताई है। तो कपड़े का लुक यानी अच्छा होना चाहिए, तो वो धोने में आसान रहता है और देखने में वो अच्छा होना चाहिए, और स्मार्ट यानी वो सही रहना चाहिए। वी शुड कीप देम क्लीन, यानी वो साफ हम यानी अच्छी तरह से साफ करके रखें। तो उसको यानी जो रेगुलरली वॉश करते हैं, हम रोज़ वॉश करेंगे तो वो कपड़े कैसे रहेंगे, साफ़ ही रहेंगे। और उसको प्रेस करने से जो कपड़े एकदम से क्रेस वाले हो जाते हैं, तो उसको आयरन यानी प्रेस करने से वो कपड़े एकदम अच्छे रहते हैं। उसको टाइम पे टाइम हमको प्रेस यानी आयरन लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आयरन से टाइम टू टाइम, तो हमको उसको कपड़े को प्रेस जब भी पहने और जब भी वॉश करे, वो वॉश करे हुए कपड़े को हमको प्रेस करना चाहिए, तो उससे कपड़े सही रहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बताया कि कपड़े को हम जब भी हम कपड़े पहनते हैं तो उसको वॉश में डालते, तो वॉश करने के बाद हमको इसका ध्यान रखना चाहिए कि एकदम से कपड़े क्लीन साफ धोने चाहिए। क्लीन हो जाए उसके बाद उसको प्रेस करना चाहिए, और टाइम पे टाइम उसको रेगुलरली पहनते हैं जो कपड़े वो भी प्रेस करना ज़रूरी है। तो प्रेस करने से कपड़े सही रहते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर है 13, वो यहाँ पे पूरा होता है। तो जैसे मैं वापस से तुम लोगों को इसमें ये चैप्टर में क्या क्या बताया मैं वापस से समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि कॉटन क्लोथ्स, तो कॉटन क्लोथ्स किस तरह से बनते हैं वो सब बातें हमने यहाँ पे देखी है। तो कॉटन के कपड़े हम कौन से सीज़न में पहनते हैं, समर के सीज़न में। समर के सीज़न में कॉटन के कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है और बेनिफिट हमको रहता है। अब देखो नीचे ये है विंटर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स, जो वूल से बने हुए कपड़े हम विंटर में पहनते हैं। ये कपड़े पहनने से हमको ठंडी कम लगती है। तो विंटर में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे स्वेटर, जर्सी, कोट, मफलर आदि, है ना। अब देखो मॉनसून जो बारिश की सीजन रहती है उसमें सिल्क क्लोथ से पहनना अच्छा रहता है, तो वो भी हमने देखा।
यहाँ पे कि वो कपड़े पहनने से नहीं वो कॉटन में रहते हैं नहीं सिल्क पे, तो मीडियम साइज़ के रहते हैं, तो वो भी पहनने से हमको यानी हमारी बॉडी को बेनिफिट रहता है। यहाँ पे हमने देखा कि देखो ये डॉक्टर की पिक्चर्स है, ये शोल्डर की और स्टूडेंट की पिक्चर्स, तो वो लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं उनके बारे में हमने देखा। जैसे कि डॉक्टर और नर्स वाइट कलर के और क्लीन कपड़े पहनते हैं, शोल्डर रहते हैं उनका यूनिफॉर्म, यानी इसमें बताया है कि स्पेशल उनका यूनिफॉर्म ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। और जो स्टूडेंट रहते हैं उनके कपड़े भी इजीली रहते हैं, जो पहनने में आसानी रहती है। यहाँ पे नीचे हमने देखा कि हम कपड़ों की केयर किस तरह से करते हैं। तो जो कपड़े हम पहनते हैं उसको वॉश करना ज़रूरी है, और वॉश भी एकदम क्लीन करना चाहिए, और वॉश होने के बाद ड्राई हो जाए उसके बाद जो रेगुलरी कपड़े हैं उसकी भी बात है कि उसको आयरन यानी प्रेस करना ज़रूरी है। प्रेस टाइम टू टाइम करने से कपड़े अच्छे रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर 13 पूरा होता है। अब हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसके सबके आंसर ए चैप्टर में दिए गए हैं। तो जैसे हमने चैप्टर समझा है उसके हिसाब से तुमको जो सही आंसर लगे वो तुमको सामने यहाँ पे ये लाइन दी गई है वहाँ पे लिखना है नंबर वाइज। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे, द फीवर डेट वी गेट फॉर सिप। तो यानी सिप में से क्या बनता है, वूल, है ना। वूल का मतलब है ऊन, जो हम इसके कपड़े कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। वूल में से कपड़े बनते हैं, स्वेटर, जर्सी। वो हमने देखा जैसे कि स्वेटर जो गर्मी ठंडी के दिनों में पहनते हैं वो कपड़े किस में से बनते हैं, वूल में से बनते हैं। अब हम 2 नंबर में देखेंगे, इन समर वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ दिस प्लांट। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे क्या लिखा है, कॉटन। तो यानी कहने का मतलब है कि हम समर में कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे, तो समर में हम कॉटन के कपड़े। जैसे हम देखते हैं कि पहले में बताया कि विंटर में हम कैसे कपड़े पहनेंगे, वूल के, और सेकंड में बताया कि गर्मी के दिनों में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे, तो कॉटन के। अब हम देखते हैं 3 नंबर में, कलर ऑफ क्लोथ्स वर्न बाय अ डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा वाइट। डॉक्टर और नर्स कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से कलर के, वाइट कलर के। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर में, वी गेट सिल्क फॉर दिस इंसेक्ट। तो यहाँ पे सिल्क आएगा, सिल्क वर्म। क्या आएगा आंसर, सिल्क वर्म। अब हम देखेंगे 5 नंबर में, क्लोथ्स वर्न बाय स्कूल चिल्ड्रन। यानी स्कूल में बच्चे कौन से कैसे कपड़े पहनते हैं, तो स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल में जाने के लिए बच्चे कौन से कपड़े पहनते हैं, स्कूल का जो यूनिफॉर्म रहता है वो पहनता है। तो यहाँ पे आंसर हमको लिखना है स्कूल यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम वापस से देखते हैं कि 1 नंबर का आंसर है वूल, 2 नंबर का आंसर है कॉटन, 3 नंबर का आंसर है वाइट, 4 नंबर का आंसर है सिल्क वर्म, और 5 नंबर का आंसर है स्कूल यूनिफॉर्म, है ना। अब हम नीचे देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी ये चैप्टर में दिए गए हैं, तो तुम लोगों को इसमें से ढूंढ के आंसर यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है। तो हम यहाँ पे 1 नंबर का आंसर देखेंगे, वाई डू पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चे लोग रहते हैं तो वो लोग समर में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वो सब इसमें आंसर तुम लोगों को लिखना है। अब 2 नंबर देखते हैं, हाउ डू लाइट कलर हेल्प अस इन समर। तो हम लाइट कलर के कपड़े समर में क्यों पहनते हैं उसके बारे में यहाँ आंसर में बताना है। अब हम देखेंगे 3 नंबर में,
विच टाइप ऑफ फीवर डू वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म। तो यानी जो मानसून रहता है बारिश के दिनों, उसमें हम सिल्क वर्म कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे तुम लोगों को बताना है। अब हम पीछे देखते हैं। फोन नंबर में देखेंगे हम हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स। तो यानी हम कपड़े की केयर किस तरह से करेंगे वो बातें तुम लोगों को बतानी है आंसर में। और 5 नंबर का क्वेश्चन है वाई डू यू टेक केयर ऑफ़ योर क्लोथ्स। तो ये भी तुमको आंसर चैप्टर में ढूंढ के लिखना है। अब 6 नंबर का देखेंगे हम वाई डू स्कूल चिल्ड्रन वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। तो स्कूल में यानी बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके बारे में बताना है। यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं उनके बारे में बताना है। इस तरह से ये जो 1 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो सब के आंसर तुमको ये चैप्टर में से ही ढूंढने से मिल जाएंगे। वही चैप्टर में से आंसर ढूंढ के तुमको यहाँ लिखना है। अब हम 3 नंबर में देखेंगे मैच द कॉलम ए विथ बी। तो यहाँ पे हमको मैच करना है, ए और बी कॉलम बनी हुई है और बीच में आंसर लिखे हुए हैं। तो देखो हम देखते हैं 1 नंबर में समर लिखा हुआ है। तो समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स, है ना। तो ये 3 नंबर का आंसर यहाँ पे लिखना है 1 नंबर में। अब 2 नंबर में देखो डॉक्टर। तो यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्टर कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, वाइट क्लोथ्स, है ना। तो वाइट कलर के कपड़े कौन पहनता है, डॉक्टर। तो हमको यहाँ पे ये वाला आंसर लिखना है 2 नंबर का। अब हम देखेंगे 3 नंबर रेनकोट्स। तो रेनकोट हम कब पहनते हैं वो बताना है। ये रहा इन रेनी सीजन, यानी बारिश के दिनों में हम रेनकोट पहनते हैं। तो ये 1 नंबर का आंसर तुम लोगों को 3 नंबर में लिखना है, इन रेनी सीजन। अब हम 4 नंबर में देखेंगे शोल्डर। तो इसका आंसर देखो इसका आंसर देखते हैं हम। ये रहा क्लोथ मेड ऑफ थोक, है ना, फेबर। ये जो 5 नंबर का है वो तुमको यहाँ 4 नंबर में आंसर लिखना है। 5 नंबर का जो है वो 4 नंबर का आंसर आएगा। अब हम देखें 5 नंबर में वूलन क्लोथ्स, यानी वूल से बने हुए कपड़े हम कौन से सीजन में पहनते हैं, तो इन विंटर। तो ये 5 नंबर में तुमको 4 नंबर का आंसर लिखना है, इन विंटर। वापस से समझा रही हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन आंसर देखे वो मैंने समझाए वैसे तुमको चैप्टर में से ढूंढ के लिखना है। मैच द फॉलोइंग, ए और बी कॉलम बनाए हुए हैं और बीच में आंसर लिखा हुआ है। तो जैसे हमने देखा कि समर में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये आंसर आएगा। 2 नंबर में डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर। तो हमको ये वाला आंसर यहाँ पे लिखना है। और 3 नंबर में रेनकोट। तो रेनकोट हम कौन से सीजन में पहनते हैं, इन रेनी सीजन। तो बारिश के दिनों में हम रेनकोट पहनते हैं। अब देखो 4 नंबर में शोल्डर। तो शोल्डर का यूनिफॉर्म कैसा रहता है, तो ये आएगा 5 नंबर का, क्लोथ मेड ऑफ थोक ऑफ फेबर। तो ये 5 नंबर का है वो, ये 4 नंबर में आंसर लिखना है। और लास्ट में वूलन क्लोथ्स, यानी विंटर में कौन से कपड़े हम वूल के कपड़े कौन से सीजन में पहनते हैं, तो ये 4 नंबर का है, इन विंटर। तो जो 4 नंबर का जो आंसर है वो हमको 5 नंबर में लिखना है। इस तरह से तुम लोगों को जो सही आंसर आता है वो आंसर में नंबर वाइज लिखना है। अब हम देखते हैं नीचे 4 नंबर में राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो राइट है वहाँ पे ट्रू लिखना है और जो गलत है वहाँ पे फॉल्स लिखना है। तो हम 1 नंबर में देखेंगे वी वेयर ग्लोव्स इन विंटर।
तो राइट यहाँ पे राइट आएगा। 2 नंबर में देखेंगे राइट क्लोथ शुड बी वर्न इन समर, तो यहाँ पे ये रॉन्ग आएगा, तो फॉल्स लिखना है। यहाँ पे ट्रू लिखना है, यहाँ पे फॉल्स लिखना है। अब 3 नंबर देखो रेनकोट्स आर मेड ऑफ कॉटन, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है। अब 4 नंबर में देखते हैं वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ क्लोथ्स, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे बताया कि हमको कपड़े का ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो ये गलत है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, तो फॉल्स लिखना है। और लास्ट में है 5 नंबर स्कूल चिल्ड्रन शुड वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, तो ये राइट है, तो यहाँ पे ट्रू लिखना है। समझ में आया? जो 1 नंबर का है वो ट्रू आएगा। 1 नंबर का जो है क्वेश्चन वहाँ पे ट्रू लिखना है। 2 नंबर का है यहाँ पे बताया गया है वाइट क्लोथ्स शुड बी वर्न समर, तो यहाँ पे भी ट्रू लिखना है, ट्रू आएगा। और जो रेनकोट आर मेड तो कॉटन, तो गलत है, तो फॉल्स लिखना है। 3 नंबर देखो 1 नंबर का ट्रू आएगा, 2 नंबर का ट्रू लिखना है, 3 नंबर में फॉल्स आएगा, फिर 4 नंबर में आएगा फॉल्स, 4 नंबर में फॉल्स लिखना है, और 5 नंबर में ट्रू आएगा। समझ में आया? वापस से बता रही हूँ, 1 नंबर में ट्रू आएगा, 2 नंबर में ट्रू आएगा, 3 नंबर में फॉल्स आएगा, 5 नंबर में फॉल्स आएगा, और 4 नंबर में फॉल्स आएगा, और 5 नंबर में ट्रू आएगा। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज समझाई है चैप्टर 13 की ENV में, वो तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्क्रिप्ट में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है मैच द फॉलोइंग है, ट्रू और फॉल्स है, वो भी तुम लोगों को पढ़ते भी जाना है और याद भी रखना है। यहाँ पे ये चैप्टर 13 ENV का पूरा होता है। थैंक यू।